गाइस। तो आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज का 3.4 करेंगे, चैप्टर 3। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल होता है ये, स्क्वायर होता है ये। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जो सारे रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर नहीं होते। तो पहला होगा फॉल्स। दूसरा देखेंगे ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में होते हैं ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है ये, बेसिकली फोर साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो मतलब सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं बेसिकली। तो ये होगा ट्रू। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है बेसिकली जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड सारे साइड रेक्टेंगल 90 डिग्री होते हैं। तो जो रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये स्क्वायर हुआ। और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड 90 डिग्री होते हैं। तो बेसिकली ये भी होगा ट्रू हमारा। ओके, अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, बट स्क्वायर क्या होता है जिसकी सारे साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। और पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, सारी साइड पैरेलल होती हैं। तो बेसिकली ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तो ये हुआ फॉल्स। ओके, अब हम चलेंगे ई पार्ट पे। तो ई पार्ट क्या है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो काइट क्या होती है, जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इसमें इक्वल नहीं, मतलब इसमें सारी साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट इसमें अपोजिट एंगल ये वाले इक्वल होते हैं, ये मतलब ये वाले इक्वल होते हैं, ये वाले इक्वल नहीं होते। ओके, तो बेसिकली ये होगा फॉल्स। अब हम करेंगे ऑल रोम्बस आर काइट। रोम्बस क्या होता है, ये। तो ये रोम्बस हुआ जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट काइट में कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें भी कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं, तो ये होगा ट्रू। ओके, जी पार्ट। जी पार्ट में क्या आ रहा है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। तो बेसिकली ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। और पैरेललोग्राम में भी दो साइड पैरेलल होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं। तो और ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, तो ये होगा ट्रू। अब हमारा लास्ट पार्ट है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। मतलब जो स्क्वायर होता है ये होता है, और ट्रेपेजियम होता है हमारा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या होता है हमारा ऑल स्क्वायर, मतलब दो साइड पैरेलल, दो साइड पैरेलल। तो अगर हम इस ट्रेपेजियम को ऐसे करके बना दें, मतलब ये साइड पैरेलल हुई और ये स्ट्रेट हो गया, तो ये बन गया स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, तो ये होगा हमारा ट्रू। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ किस में होती है, स्क्वायर में, रोम्बस में। ओके, बेसिकली स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हुआ हमारा रोम्बस। इक्वल हो या ना हो चलता है, बट सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये हुआ स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। फोर राइट एंगल्स।
तो पहला किस में होता है, स्क्वायर में, सारी साइड्स इक्वल, सारी साइड 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री। और दूसरा क्या होता है, रेक्टेंगल, राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स। तो ये हुआ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो स्क्वायर हैज 4 sides, that's why it is a quadrilateral. ओके, पैरेललोग्राम में क्या होता है, सारी साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल। तो और स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल, सारी साइड एक दूसरे के पैरेलल, बिकॉज 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये हुआ बिकॉज ऑल साइड्स आर पैरेलल। ओके, एंड रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स वाई इट इज़ अ रोम्बस। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में बेसिकली सारी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्रीज होते हैं। तो स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल्स। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। इट इज नेम द क्वाड्रिलेटर व्हिच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। पहले होगा ये हमारा पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला क्या हुआ, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। अगर हम इसी को छोटा करते हैं तो ये हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो ये हुआ स्क्वायर। अगर हम रोम्बस को देखें, उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसके भी एंगल, उसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो हमारा रोम्बस के भी एंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। नाउ द सेकंड इज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके किसके करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, और सिमिलरली रोम्बस के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर एंड रोम्बस। ओके, नाउ डायगोनल्स इक्वल किस किस के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर के होंगे बिकॉज सारी साइड्स इक्वल हैं। ओके, एंड रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंड ये वाला इक्वल होंगे। तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, तो ये वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको कनकेव से समझाऊंगा। कनकेव होता है जो अंदर की साइड जा रहा होता है। अगर हम इसको नेम करते हैं A B C D, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, मैं आपको स्क्वायर से समझाता हूँ। A B C D, A और C और B और D, A और C को मिलाएंगे, B और D को मिलाएंगे, तो इनके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब टच भी नहीं कर रहे एक दूसरे को। और अगर टच कर रहे हैं, अगर वो अंदर करते हैं तो वो होता है कन्वेक्स, लाइक स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल अंदर बाइसेक्ट करते हैं, एंड रेक्टेंगल के डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इनसाइड द शेप। तो द डायगोनल्स intersect with each other inside
the shape. That's why rectangle is convex. Okay. Now come to sixth question. Sixth question is ABC a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. इसके opposite ये midpoint है. Midpoint मतलब ये और ये equal है. Okay. And explain why O is equidistant from A से इतना डिस्टेंस, B से भी इक्वल है और C से भी इक्वल है. क्यों है? तो बेसिकली अगर ये राइट एंगल है, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं ए से डी तक और सी से डी तक, तो ये बन जाता है हमारा रेक्टेंगल. तो ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ. ओके. अब जो कहते हैं रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं हाफ, एंड और डायगोनल्स इक्वल होते हैं. तो बेसिकली ए बी सी डी फॉर्म अ रेक्टेंगल. दैट्स वाई diagonals bisects each other. So ये हुआ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर. ओके, थैंक यू. और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.